अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर चुके हैं तो एक बात बिल्कुल साफ है, आप एवरेज नहीं हैं। आपके अंदर कुछ और बनने की चाह है, एक भूख है, एक तड़प है। लेकिन आप कड़वा सच सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी डेली हैबिट्स पूरी तरह एवरेज है। आप जो सुबह उठकर करते हैं, जो शाम को रिपीट करते हैं, जिस तरह दिन गुजारते हैं, वो सब कुछ बिल्कुल उन लोगों जैसा है जो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। देखिए, आज दुनिया में एक महामारी फैली हुई है। नहीं, मैं किसी वायरस की बात नहीं कर रहा। ये कोई बायोलॉजिकल डिजीज नहीं है जिसका इलाज हॉस्पिटल में मिल जाए। मैं बात कर रहा हूं एक मेंटल डिजीज की, मीडियोक्रिटी, यानी औसत बने रहने की बीमारी। ये वो इनविजिबल चेन है जो आपको बांधे रखती है लेकिन आपको दिखाई नहीं देती। ये वो बीमारी है जिसमें इंसान जिंदा तो रहता है, दिल धड़कता है, सांसें चलती हैं, लेकिन वो कभी अपनी असली ताकत तक पहुंच ही नहीं पाता। लोग सपने देखते हैं रात में और भूल जाते हैं सुबह तक। जिंदगी चलती रहती है पर आगे नहीं बढ़ती, बस एक लूप में फंसे रहते हैं। ऑफिस, घर, नेटफ्लिक्स, स्लीप, रिपीट। और फिर एक दिन 60 साल की उम्र में पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, काश मैंने ट्राई तो किया होता। महान दार्शनिक सोक्रेटिस ने कहा था, एक इंसान के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती कि वो बूढ़ा हो जाए और कभी अपनी उस शारीरिक और मानसिक क्षमता को ना देख पाए जिसके लिए उसका शरीर और दिमाग बना था। सोचिए, आपके अंदर एक एथलीट छिपा है, एक आर्टिस्ट छिपा है, एक जीनियस छिपा है, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आता क्योंकि आप उसे कंफर्टेबल जोन में दफन किए बैठे हैं। अब जरा रुकिए, सच में थोड़ी देर के लिए ये वीडियो पॉज करिए और खुद से पूछिए, क्या आप सच में जी रहे हैं या बस जिंदगी काट रहे हैं? क्या आपके दिन आपके कंट्रोल में है या आप भीड़ के साथ बहते चले जा रहे हैं? क्या आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं या वो कर रहे हैं जो दूसरे लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, मैं जानता हूं, लेकिन जरूरी है। सच ये है कि हमें बचपन से एक सिस्टमैटिक झूठ सिखाया गया है। सेफ रहो, कंफर्टेबल रहो, एवरेज रहो, बड़े रिस्क मत लो, प्रैक्टिकल बनो, सोसाइटी क्या कहेगी ये सोचो। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि कंफर्ट धीरे धीरे आपकी पोटेंशियल को मार देता है। ये एक साइलेंट किलर है। आज आप फिजिकली मेहनत से नहीं बल्कि मेंटली आसान रास्तों से, स्क्रोलिंग से, डिस्ट्रैक्शन से, मीनिंगलेस रूटीन से थक चुके हैं। आपका बॉडी केपेबल है मैराथन्स दौड़ने के लिए, लेकिन आप सोफा से उठने में आलस करते हैं। आपका दिमाग केपेबल है बुक्स लिखने के लिए, लेकिन आप रील्स देखने में घंटों बर्बाद कर देते हैं। इस वीडियो में हम उसी झूठ का पर्दाफाश करने वाले हैं। हम जानेंगे कि डेविड गॉगिन्स, जो कभी 300 पाउंड्स का ओबीस इंसान था, जिसे सब लूजर बुलाते थे, उसने कैसे दर्द को अपनी फ्यूल बनाया और दुनिया के टफेस्ट अल्ट्रा मैराथन्स जीते। हम समझेंगे कि महान फिलोसोफर फ्रीडरिच नीत्शे ने क्यों कहा था कि वीक माइंडसेट इंसान को डिस्ट्रॉय कर देती है, और उसने पूरी ह्यूमैनिटी को क्यों चुनौती दी कि उबर मेंश बनो, यानी अपनी लिमिटेशंस को तोड़ने वाला सुपर ह्यूमन। और मॉडर्न न्यूरोसाइंस कैसे साइंटिफिकली प्रूव करती है कि आपका ब्रेन प्लास्टिक है, चेंजेबल है और उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी सवाल है, थोड़ी सी भी बेचैनी है, वो अनकंफर्टेबल फीलिंग जो रात में सोने से पहले आती है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं इससे बेहतर बन सकता हूं, मेरे अंदर और भी कुछ है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है जो सुनकर भूल जाओगे। ये एक वेकअप कॉल है, क्योंकि आज के बाद, इस वीडियो के बाद, या तो आप वही पुराने एवरेज इंसान बने रहेंगे और एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे, या फिर आज से, अभी से खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने का रियल डिसीजन लेंगे। चॉइस आपकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक वाला सफर पर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जिंदगी की डायरेक्शन बदली जाती है, जहां वर्ड्स सिर्फ पेजेस पर नहीं रहते बल्कि आपके एक्शंस में उतरते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी पूरी थिंकिंग बदल सकता है। बस एक शर्त है, पूरा वीडियो देखिए, बीच में मत छोड़िए। चलिए शुरू करते हैं। डेविड गॉगिन्स, मीडियोक्रिटी से महानता का सफर। कहानी शुरू होती है डेविड गॉगिन्स के ऑफिस में, जहां एक 25 साल का नौजवान उनसे मिलने आता है। उसकी आंखों में वही हारी हुई निगाह थी जो आजकल हजारों युवाओं में देखी जा सकती है। वो गाइडेंस मांग रहा था, मदद की भीख मांग रहा था अपनी टूटी हुई जिंदगी को जोड़ने के लिए। उसने कहा, डेविड, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरा वजन कम नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं भविष्य में क्या करूं। कभी सोचता हूं आर्मी ज्वाइन कर लूं, कभी जिम खोलने का मन होता है, कभी बिजनेस करने का। हर वाक्य में कंफ्यूजन था, हर शब्द में भटकाव था। गॉगिन्स ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में वो एक्सरे विजन था जो इंसान की रूह को पढ़ लेता है, जो झूठ और सच के बीच की बारीक रेखा को पहचान लेता है। गॉगिन्स कहते हैं, मैंने उससे बस कुछ सवाल किए और 5 मिनट में मुझे सब समझ आ गया। उस लड़के की असली समस्या उसका मोटापा नहीं था, उसका करियर नहीं था। उसकी समस्या ये थी कि उसने जिंदगी में हथियार डाल दिए थे। जब भी कुछ कठिन होता वो रास्ता बदल लेता,
जब भी दर्द होता वो पीछे हट जाता। उसके अंदर किसी भी चैलेंज को फेस करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा था। और इसे ही कहते हैं मीडियोक्रिटी, बस किसी तरह काम चल जाए वाली सोच, औसतपन की दलदल में फंस जाना। क्या ये कहानी आपको जानी पहचानी नहीं लगती? क्या आप भी कभी इसी मोड़ पर खड़े नहीं हुए? कंफर्ट जोन का झूठा सुख। हम सब एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां हमें कोई चैलेंज ना करे, जहां सब कुछ स्मूथ चले, जहां पसीना बहाने की जरूरत ना पड़े। अक्सर स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता है, बस उतना ही पढ़ लो जितने में एग्जाम पास हो जाए, बस ऐसी नौकरी ढूंढ लो जहां सुकून हो, पेंशन मिल जाए। हमने कंफर्ट को अपना भगवान बना लिया है, आराम को अपना मंदिर बना लिया है। लेकिन ये एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसे द फ्रॉग ब्रेन बायस कहते हैं। आपका दिमाग, विशेष रूप से आपका पुराना दिमाग, लिम्बिक सिस्टम, महान बनने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। ये आपको जिंदा रखने और सुरक्षित रखने के लिए बना है, सरवाइव करने के लिए बना है, जीत के लिए नहीं। जब आप रिस्क लेते हैं, आपका दिमाग चिल्लाता है, रुको, खतरा है, मत करो। जब आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं, आपका दिमाग फुसफुसाता है, सो जा, बाहर ठंड है, अभी समय है, अलार्म को स्नूज कर दे। समझिए, आप आलसी नहीं हैं, आप बस अपनी बायोलॉजी के गुलाम हैं। और मीडियोक्रिटी इसी गुलामी का नाम है। और सच ये है कि आप एवरेज लोगों के बीच बेस्ट दिखना चाहते हैं, इसलिए आप अपने आसपास कमजोर लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि आपका ईगो सुरक्षित रहे, ताकि आपको अपनी कमजोरी का एहसास न हो। असली खुद को पहचानो। लेकिन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, बिकम हु यू आर, वो बनो जो तुम असल में हो। और जो तुम हो वो आराम की मखमली चादर में नहीं मिलेगा, बल्कि संघर्ष की आग में तप कर मिलेगा। ये कोई हवाई मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये साइंस है, प्योर साइंस। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन ने हाल ही में एक ग्राउंड ब्रेकिंग खोज की है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है, एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स, AMCC। रिसर्च में पाया गया कि मोटे और आलसी लोगों में यह हिस्सा छोटा होता है, लिटरली फिजिकली छोटा, और एथलीट्स और वॉरियर्स में यह हिस्सा बड़ा होता है। और सबसे मजे की बात, यह हिस्सा सिर्फ तब बड़ा होता है जब आप वो काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते, जब आप मन मारकर जिम जाते हैं, जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं, जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो यह हिस्सा फिजिकली बड़ा होता है। यही आपकी विल पावर की मसल है। यानी अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे तो आपका दिमाग लिटरली सिकुड़ रहा है, घट रहा है, कमजोर हो रहा है। 1% का रहस्य। तो फिर वो 1% लोग कौन हैं जो दुनिया बदलते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति है? क्या वो किसी और मिट्टी के बने हैं? नहीं, फर्क सिर्फ एक है, पेन टॉलरेंस, दर्द सहने की क्षमता, तकलीफ को गले लगाने की हिम्मत। बहुत कम लोग हैं जो शीशे में देखकर खुद से कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह संभव है या नहीं, मुझे सिर्फ मतलब है कि क्या मैं इसके लिए अपनी जान लगा सकता हूं। वे रिजल्ट के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी, आत्म खोज के लिए लड़ते हैं। वे ये जानना चाहते हैं कि उनकी असली सीमाएं क्या हैं, वे कितनी दूर जा सकते हैं। गॉगिन्स कहते हैं, अगर आपको इन टॉप 1% लोगों के बीच रहना पड़े जो लगातार एक पर्वत के बाद दूसरा पर्वत नापते हैं, तो आप उनका साथ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उनके सामने आपका डर, आपका खोखलापन और आपकी बहानेबाजी नंगी हो जाएगी। उनकी आग में आपका अहंकार जलकर राख हो जाएगा। आपके अंदर का खालीपन। ध्यान दीजिए, आप अंदर से खुश क्यों नहीं हैं? सोशल मीडिया पर कितनी भी लाइक्स मिल जाएं, लोग कितनी भी तारीफ कर दें, फिर भी एक खालीपन क्यों रहता है? क्योंकि आपके करंट सेल्फ और आपके पोटेंशियल सेल्फ के बीच बहुत बड़ा गैप आ गया है। आप जानते हैं कि आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे। ये जो खालीपन है, इस वॉइड को भरने के लिए आप क्या करते हैं? रील स्क्रॉल करते हैं घंटों तक, जंक फूड खाते हैं पेट भरकर, नशा करते हैं रियलिटी से भागने के लिए। ये सब उस दर्द को सुन करने के तरीके हैं, वो दर्द जो आपकी अपनी आत्मा आपको दे रही है। आपकी सोल आपसे चीख चीख कर कह रही है, तुम इससे बेहतर हो, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। सैन डिएगो की वो रात। अब मैं आपको उस दुनिया में ले चलता हूं जिसके बारे में डेविड गॉगिन्स बात करते हैं, वो दुनिया जो डर के दूसरे छोर पर है। सैन डिएगो की वो शरद ऋतु की ठंडी रात। डेविड गॉगिन्स ने एक पागलपन भरा फैसला लिया। बिना किसी खास ट्रेनिंग के, बिना किसी प्रॉपर सपोर्ट क्रू के, उन्होंने 100 माइल्स यानी 160 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन रेस में दौड़ना शुरू किया। 24 घंटे का लक्ष्य था, 160 किलोमीटर की दूरी थी। शुरुआत जोश में हुई, नेवी सील की ब्रूटल ट्रेनिंग काम आई। वो दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे। 12 घंटों के अंदर उन्होंने किसी तरह 112 किलोमीटर पूरे कर लिए। लेकिन फिर 112 किलोमीटर के बाद शरीर ने जवाब दे दिया, बिल्कुल सरेंडर कर दिया। गॉगिन्स एक कुर्सी पर बैठ गए, या यूं कहें कि धड़ाम से गिर गए। उन्होंने नीचे अपने पैरों की तरफ देखा।
सफेद मोजे खून से लाल हो चुके थे, पैरों के छालों से खून लगातार रिस रहा था। जब वो वॉशरूम गए तो ये देखकर शॉक में आ गए कि वो यूरिन नहीं बल्कि खून की धार निकाल रहे थे। किडनीज फेल हो रही थीं, फेफड़ों में खून भर रहा था, हड्डियां चटकने की कगार पर थीं, मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो रही थीं। हर तर्क, हर लॉजिक, हर डॉक्टर यही कहता, रुक जाओ वरना मर जाओगे, तुम्हारी बॉडी कंप्लीटली शट डाउन हो रही है। उनका अपना मन चिल्ला रहा था, डेविड तुम यहाँ क्यों हो, तुम कितने बेवकूफ हो, बिना ट्रेनिंग के 160 किलोमीटर क्यों, तुम्हें क्या साबित करना है। वो डिफाइनिंग मोमेंट, यही वो पल है, यही वो खाई है जहां 99.9% लोग लौट आते हैं। यही वो मोमेंट है जो मीडियोक्रिटी और ग्रेटनेस के बीच की लकीर खींचता है। और ठीक इसी मोमेंट में डेविड गॉगिन्स के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उन्होंने अपने अंदर झांका और पूछा, मैं कौन हूं? क्या मैं वो इंसान हूं जो पेन के सामने हार मान लेता है, या मैं वो वॉरियर हूं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाता है? बाकी की कहानी तो हिस्ट्री है। वो उठे, उन्होंने फिर से दौड़ना शुरू किया। खून बह रहा था, हड्डियां चटक रही थीं, लेकिन वो रुके नहीं और अंततः उन्होंने वो 100 माइल्स पूरे कर लिए। ये सिर्फ एक रेस की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो अपनी लिमिटेशंस को चैलेंज करता है, जो अपने डर को फेस करता है, जो मीडियोक्रिटी को रिजेक्ट करता है। तो सवाल ये है, आप किस तरफ खड़े हैं, 99.9% के साथ या उस 1% के साथ? जब शरीर ने कहा बस, तब दिमाग ने कहा शुरुआत। डेविड गॉगिन्स उस कुर्सी पर बैठे थे जहां से उठना मौत को दावत देने जैसा लग रहा था। उनके पैरों की हड्डियां टूट चुकी थीं, मांसपेशियां चीख रही थीं और शरीर का हर एक सेल गुहार लगा रहा था, प्लीज बस करो। ये कोई साधारण रेस नहीं थी, ये एक जंग थी, खुद से, अपनी सीमाओं से और उस दिमाग से जो हजार बहाने बना रहा था। गॉगिन्स ने अपने मन को जवाब देने की कोशिश की, मैं ये चैरिटी के लिए कर रहा हूं। मन ने तुरंत पलटवार किया, बकवास, कोई भी चैरिटी के लिए अपनी जान नहीं देता, मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूं। उन्होंने फिर कहा। मन ने ठंडी हंसी हंसी, झूठ, तुम बस दर्द में हो, बस करो। और फिर वो 4 घंटे, वो भयानक लंबे 4 घंटे जब गॉगिन्स उस कुर्सी पर बैठे रहे, कांपते हुए, रोते हुए, टूटते हुए। सारे मोटिवेशनल कोर्सेस खत्म हो चुके थे, सारी पॉजिटिव थिंकिंग फेल हो चुकी थी। क्योंकि दोस्तों, जब आप असली नर्क में होते हैं तो वो यू कैन डू इट वाले नारे उतने ही बेकार होते हैं जितना रेगिस्तान में छाता। और फिर अंधेरे से आई वो आवाज। तभी उस अंधेरे सन्नाटे में, उस दर्द की गहराई से डेविड के अंदर से एक आवाज आई। कोई लॉजिक नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक कच्चा जानवर जैसा सच। उसने खुद से गरज कर कहा, बिकॉज आई एम वन हार्ड। उस एक वाक्य ने, उन 5 शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। ये कोई मोटिवेशन नहीं था दोस्तों, ये आइडेंटिटी शिफ्ट था। ये वो मोमेंट था जब विक्टिम एक वॉरियर में बदल गया। अचानक शरीर में एड्रेनलिन की बाढ़ आ गई। दर्द अभी भी था, हड्डियां अभी भी टूटी थीं, लेकिन अब सहने वाला बदल चुका था। अब वो डेविड नहीं था जो हार मान ले, अब वो एक ऐसा इंसान था जो दर्द को देखकर मुस्कुराता है। उन्होंने टेप से अपने पैरों को बांधा, खड़े हुए और चलना शुरू किया। 113 किलोमीटर, 120, 140 और उन्होंने वो रेस पूरी की। गॉगिन्स कहते हैं, जब रेस खत्म हुई तो मैंने उस कुर्सी पर बैठकर एक नई दुनिया देखी। मुझे समझ आया कि मेरा मन कितनी भी डरावनी तस्वीर बना ले, मैं उसे पार कर सकता हूँ। यही थी 40% रूल की खोज, एक ऐसा साइकोलॉजिकल सच जो आपकी जिंदगी बदल देगा। जब आपका दिमाग चीख कर कहता है कि आप पूरी तरह थक चुके हैं, तब दरअसल आपने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। बाकी 60% अभी भी रिजर्व टैंक में पड़ा है, बस इंतजार कर रहा है कि कब आप उसे छूने की हिम्मत करेंगे। दर्द, दुश्मन या दोस्त? स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द ऑब्स्टिकल इज द वे, बाधा ही रास्ता है। और यहाँ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है जिसे कहते हैं द पेन पैराडॉक्स, दर्द का विरोधाभास। सिद्धांत यह है, आप जितना दर्द से भागेंगे, जिंदगी आपको उतना ही ज्यादा कष्ट देगी। लेकिन अगर आप स्वेच्छा से दर्द को चुनते हैं, अगर आप उसका स्वागत करते हैं, तो जिंदगी का कष्ट आपको छू भी नहीं पाएगा। ये वैसा ही है जैसे जो तैरना नहीं जानता वो पानी में डूबता है, लेकिन जो स्विमर है वो उसी पानी में मस्ती करता है। हमने पिछले कुछ वीडियोस में बताया है कि आपके दिमाग को रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं पता। जब आप खुद को बेचारा बोलते हैं तो आपके मिरर न्यूरॉन्स उस लाचारी को सच मान लेते हैं। आप अपने ही दिमाग को हिप्नोटाइज कर रहे हैं फेल होने के लिए। आप खुद अपनी कहानी के विलन बन रहे हैं। एनिमी विजुअलाइजेशन, नफरत को ईंधन बनाओ। एक खतरनाक ट्रिक बताता हूं, एनिमी विजुअलाइजेशन।
अपने दिमाग में एक ऐसे इंसान को इमेजिन करो जो आपसे नफरत करता है, जो चाहता है कि आप फेल हो जाओ, जो आपकी हर सुबह देखकर निराश होता है कि आप अभी भी जिंदा हैं। अब सवाल है, क्या आप उसे जीतने दोगे? कई बार प्यार से ज्यादा ताकत नफरत या जिद में होती है। उस जिद का इस्तेमाल करो, अपनी सक्सेस से उन्हें गलत साबित करो, उन्हें दिखाओ कि उन्होंने गलत इंसान को अंडर एस्टिमेट किया। महान दार्शनिक सेनेका ने कहा था, दर्द को चुनो मत, लेकिन जब वो आए तो उसे गले लगाओ। दर्द तुम्हें शुद्ध करता है। खलील जिब्रान ने लिखा था, तुम्हारा दर्द उस कवच के टूटने की आवाज है जो तुम्हारी समझ को कैद किए हुए है। दर्द वो चिजल है जो तुम्हारी मीडियोक्रिटी के पत्थर को तोड़कर तुम्हारे अंदर की मूर्ति बाहर निकालता है। मीडियोक्रिटी की असली वजह। दोस्तों, मीडियोक्रिटी इसलिए नहीं है कि आप में काबिलियत नहीं है। मीडियोक्रिटी इसलिए है क्योंकि आप दर्द को अपना दुश्मन मानते हैं। जिम में मसल्स कब बनते हैं? जब आप आखिरी रेप्स लगाते हैं, जब फाइबर्स टूटते हैं। दिमाग तेज कब होता है? जब आप वो किताब पढ़ते हैं जो समझ नहीं आ रही, लेकिन आप फिर भी पढ़ते रहते हैं। पेज फाड़ने का मन होता है, लेकिन आप अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट है विनर इफेक्ट। जब आप कोई कठिन काम पूरा करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपके दिमाग में टेस्टोस्टेरोन और डोपामीन का एक ऐसा कॉकटेल रिलीज होता है जो आपके ब्रेन को रीवायर करता है। जीतना एक आदत है और हारना वो भी एक आदत है। जब आप सुबह अलार्म बंद करके दोबारा सोते हैं, आप सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं सो रहे, आप अपने दिमाग को हारने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप अपने सबकॉन्शियस को बता रहे हैं कि मैं वो इंसान हूं जो अपने डिसीजंस फॉलो नहीं करता। मोटिवेशन मर चुका है, अब आइडेंटिटी की बारी है। तो अब सवाल है, आप इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें? आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है। गॉगिन्स गरज कर कहते हैं, मोटिवेशन इज गार्बेज। मोटिवेशन पेट्रोल की तरह है, जलकर खत्म हो जाता है। सुबह वीडियो देखी, मोटिवेटेड हो गए, दोपहर तक वापस सोफा पर। आपको इंजन बदलना होगा, आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन उनके दरवाजे पर कोई गिफ्ट आएगा, कोई जादू होगा और उनका माइंडसेट बदल जाएगा। शायद कोई गुरु मिल जाएगा, शायद कोई सीक्रेट फॉर्मूला मिल जाएगा। कठोर सच ये है, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको विजुअलाइज करना होगा, सपनों को नहीं बल्कि उस कष्ट को जो रास्ते में आएगा, उस रिजेक्शन को, उस थकान को, उन लोगों को जो कहेंगे तुमसे नहीं होगा। कैलेस योर माइंड, दिमाग को कठोर बनाओ। बीजे फॉग, जो स्टैनफोर्ड में बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, कहते हैं बदलाव बड़े फैसलों से नहीं बल्कि सूक्ष्म आदतों, टाइनी हैबिट्स से आता है। लेकिन गॉगिन्स का तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा ब्रूटल है। वो कहते हैं, कैलेस योर माइंड, अपने दिमाग को कठोर बनाओ। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें करना पसंद नहीं है। क्या तुम्हें ठंडे पानी से नहाना पसंद नहीं, तो रोज ठंडे पानी से नहाओ। क्या तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं, तो रोज 10 पन्ने पढ़ो। क्यों? ताकि तुम अपने फ्रॉग ब्रेन को बता सको कि मालिक कौन है, ताकि जब असली मुश्किल आए तो तुम्हारा दिमाग रिवोल्ट न करे। क्या आप जानते हैं कि नासा जब एस्ट्रोनॉट्स को चुनता है तो वो उनकी सफलताएं नहीं गिनता, वो ये देखता है कि वो अपनी असफलताओं से कैसे उभरे। वो ग्रिट यानी दृढ़ता ढूंढते हैं, टैलेंट नहीं, क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत देता है, लेकिन ग्रिट आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है। अकाउंटेबिलिटी मिरर, सच का सामना। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। ये वीडियो खत्म होने वाला है, लेकिन आपकी लड़ाई अब शुरू होगी। डेविड गॉगिन्स जब 300 पाउंड के थे, वो हर रात शीशे के सामने खड़े होकर खुद को गाली देते थे। वो इसे अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते थे। वो खुद से झूठ नहीं बोलते थे कि मैं हेल्दी हूं, वो बेरहमी से कहते थे, तुम मोटे हो, तुम आलसी हो और तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। आपको भी आज रात यही करना है। खुद से मीठी बातें करना बंद करो। सेल्फ लव के नाम पर खुद को धोखा देना बंद करो। सच्चा सेल्फ लव ये है कि आप खुद से इतनी मोहब्बत करें कि आप खुद को एवरेज बनकर सड़ने ना दें। सच्चा सेल्फ लव ये है कि आप अपनी पोटेंशियल को रिस्पेक्ट करें। 3 नॉन नेगोशिएबल स्टेप्स। यहाँ 3 स्टेप्स हैं जो आपको आज से फॉलो करने हैं। नंबर 1, द हेल येस और नो रूल। अगर कोई लक्ष्य आपको डरा नहीं रहा, अगर उसे सोचकर रोंगटे नहीं खड़े हो रहे, अगर रात को नींद आ रही है, तो वो गोल बहुत छोटा है। सेफ खेलना बंद करो। कंफर्टेबल गोल्स मीडियोकर रिजल्ट्स देते हैं। नंबर 2, द 40% पुश। जब कल आप काम करते करते थक जाओ, जब मन कहे कि बस बहुत हो गया, तो याद रखना ये सिर्फ 40% है। 5 मिनट और करो, 1 पेज और पढ़ो। वही 1 पेज आपको भीड़ से अलग करेगा, वही एक्स्ट्रा रैप आपको चैंपियन बनाएगा। नंबर 3, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा बैकग्राउंड खराब है। इन कहानियों को कचड़े में डाल दो। आपकी समस्याएं आपकी हैं और उनका समाधान भी आप ही हैं। दुनिया आपको बचाने नहीं आएगी। यूनिवर्स 25, जब कंफर्ट ने चूहों को मार डाला। 1960 के दशक में वैज्ञानिक जॉन कैल्होन ने एक डरावना प्रयोग किया।
यूनिवर्स 25। उन्होंने चूहों के लिए एक स्वर्ग बनाया। असीमित खाना, असीमित पानी, कोई बिल्ली नहीं, कोई बीमारी नहीं, सब कुछ परफेक्ट था। आप सोचेंगे कि वो चूहे बहुत खुश रहे होंगे। नहीं, कुछ ही समय में वो चूहे आलसी हो गए। उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। माताओं ने अपने बच्चों को छोड़ दिया और अंत में वो सब मर गए। कंफर्ट ने उन्हें मार डाला। विज्ञान ने साबित किया है कि बिना संघर्ष के दिमाग और समाज दोनों सड़ जाते हैं। और आज आप उसी यूनिवर्स 25 में जी रहे हैं। आपका सोफा, आपका नेटफ्लिक्स, आपकी सुविधाएं धीरे धीरे आपके दिमाग की हत्या कर रही हैं। आप सोचते हैं आप आराम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप धीमी मौत मर रहे हैं। द फाइनल कॉन्फ्रंटेशन, आप वर्सेस आपकी पोटेंशियल। एवरेज बनकर आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि इंसान की आत्मा विस्तार चाहती है। आराम आपको मौत की तरफ ले जाता है, संघर्ष आपको जीवन देता है। याद रखना, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। जब आप अपने आखिरी बिस्तर पर होंगे तो आपके सामने दो लोग खड़े होंगे, एक वो जो आप बन गए और दूसरा वो जो आप बन सकते थे। अगर इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर हुआ, अगर वो स्ट्रेंजर की तरह एक दूसरे को देखेंगे, तो वो होगा असली नरक। उस समय आपके पास कोई बहाना नहीं होगा, कोई दूसरा मौका नहीं होगा, बस पछतावा होगा कि काश मैंने ट्राई किया होता। लेकिन अगर वो दोनों एक जैसे दिखें, अगर आपने अपनी पूरी क्षमता को निचोड़ लिया, अगर आपने हर ड्रॉप पसीना बहाया, तो वो होगा स्वर्ग। तब आप शांति से मुस्कुरा सकेंगे और कह सकेंगे, आई गेव इट एवरीथिंग आई हैड। चुनाव आपका है, क्लॉक टिक कर रही है, आप क्या करने वाले हैं? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।